हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे करेक्शन को लेकर। दरअसल क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि 6 से 8 जनवरी 2023 आपको केवीएस फॉर्म में जो है करेक्शन करने का मौका जो है वो आपको मिला था, जो कि आज है आपका 8 जनवरी 2023 और आज है आपका करेक्शन करने का लास्ट डेट। यहाँ पर इसके अलावा हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो आपका सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मिथ वगैरह फैलाया जा रहा है कि आपको क्या है कि क्वालिफिकेशन डिटेल में जो है वो आपको किसका नंबर भरना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो यही है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है इसमें आपको 12th का नंबर भरना है, या फिर जो है वो आपको ग्रेजुएशन का नंबर भरना है, या फिर जो आपका डीएलएड है उसका नंबर, या फिर आपका जो बीएड है इसका नंबर जो है वो आपको भरना है। इसको लेकर जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है कई बार इसमें जो है करेक्शन भी कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। तो इसको लेकर जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो आपका करेक्शन करने का आज आपका लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पर टाइमिंग भी जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्वालिफिकेशन डिटेल को लेकर कन्फ्यूजन है, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करें कि जो आपका केवीएस का पोर्टल है उस पर क्या करें कि वो जो है वो भी अपना मतलब प्रोफाइल जो है खोल वगैरह रहे हैं। तो इसलिए जो आपका सर्वर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी आप करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बहुत जल्दी करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शाम तक जाते जाते बहुत ही ज़्यादा साइट व्यस्त हो जाए तो आप करेक्शन न कर पाएँ और फिर आपको जो है करेक्शन करने का मौका भी जो है वो ना मिल पाए। तो इसलिए आप करेक्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी आप करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल को लेकर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका पास स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि पास जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है आपका पासिंग ईयर की, कौन से ईयर में जो है वो आपका पास है। फिर उसके बाद जो आपका आता है सब फिर उसके बाद जो आपका आता है आपका कोर्स नेम आता है। यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोर्स और स्ट्रीम नेम, मतलब आपने क्या किया है, आपने डीएलएड किया है या फिर जो है वो आपका बीएड है या फिर जो है वो आपका बीएलएड है। इस तरीके से जो कुछ भी कोर्स वगैरह हो, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है डीएलएड, क्योंकि डीएलएड यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डीएलएड आप किए हैं तो आपका जो 12th है उसमें जो आपका सीनियर सेकेंडरी है उसमें जो है वो आपका 50% नंबर जो है वो आपके होने चाहिए। और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप बीटीसी या फिर जो है वो डीएलएड कहते हैं। चाहे आप यूपी का भी डीएलएड किए हो, तो आप सभी लोग को पता है कि यूपी का जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप डीएलएड सेलेक्ट कर रहे हैं। तब आपने ग्रेजुएशन करने के बाद भी डीएलएड किया है तो आपका जो है वो यहाँ पर 12th का नंबर ही जो है वो काउंट होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने बता दिया। फिर उसके बाद जो है वो आपको ये इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी वगैरह है वो जो है वो आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर क्या है कि आपका परसेंटेज टोटल नंबर जो है वो आपके कितने हैं, जो कि यहीं पर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर हम देखिए बात कर दे रहे हैं कि आपको क्या भरना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अपने खुद से समझिए कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं डीएलएड, या फिर जो है आपने सेलेक्ट किया है बीएलएड, या फिर आपने सेलेक्ट किया है जो आपका बीएलएड होता है वो। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर ऊपर जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर या फिर उसका ही डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर भी जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपने फॉर्म में जो है डीएलएड भरा हो, या फिर जो है आपने फॉर्म में बीएड भरा हो, या फिर जो है आपने बीएलएड वगैरह जो है वो सिलेक्ट किया है, तो आपको जो है उसी का नंबर यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर टोटल पूर्णांक कितना है और आपके टोटल नंबर जो है वो कितने आए हैं, यहाँ पर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक जो है वो आपका परसेंटेज ले लेगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि सब्जेक्ट में जो है वो आपको क्या भरना है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने बीएड भरा हो या फिर जो है वो आपने डीएलएड भरा हो या फिर जो आपने बीएलएड भरा हो, जो आपने भरा है उसी को जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर तर्क लगा रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपने बीएड या फिर डीएलएड या फिर जो भी आपका कुछ हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने डीएलएड भर दिया और डीएलएड का आपने नंबर वगैरह भर लिया, तो यहाँ पर जो आपका 50% का क्राइटेरिया दिया गया है कि आपने डीएलएड भरा तो आपका 12th में 50% होना चाहिए, उसके साथ जो है वो आपने आपका जो है वो डीएलएड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 50% दिया है, तो 50% कैसे काउंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 12th का जो डिटेल है, बोर्ड का नेम या फिर टोटल मार्क्स और जो मतलब पूर्णांक कितना वगैरह होता है, ये हम डिटेल भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर उससे मैटर आपका नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आपका 12th का जो सर्टिफिकेट रिजल्ट वगैरह है वो आपका मांगा नहीं जाएगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे मांगा जाएगा। तो इसलिए आप इसको लेकर जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हुए। यहाँ पर जो है 50% आपका नंबर मार्क्स वगैरह दिया गया है कि आपका 12th में 50% होना चाहिए, तभी आपने डीएलएड किया हो तो आपके वीएसपीआरटी के लिए एलिजिबल है। तो ये जो है वो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पर जो है वो आप इस तरीके से नंबर जो है भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी दिखा दें कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसको जो है वायरल कर रहे हैं, जो कि केवीएस का रिप्लाई वगैरह है। और हालांकि ये मतलब हकीकत है या फिर मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपका डीएड हो या फिर जो है आपका बीएलएड या फिर डीएलएड वगैरह हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ट्वेल्थ का मार्क्स जो है, ट्वेल्थ का मार्क्स डिटेल जो है वो भरना है। या फिर आपने ग्रेजुएशन, सॉरी, यहाँ पर आपने बीएड किया हो, तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि बीएड जहाँ पर लगता है वहाँ पर ग्रेजुएशन के मतलब मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन में आपका इतना नंबर होना चाहिए, उसके साथ आपका बीएड है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका बीएड हो तो आपको जो है ग्रेजुएशन का डिटेल जो है वो भरना चाहिए। यहाँ पर जो है केवीएस की तरफ से इस तरीके का रिप्लाई जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और कुछ वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी जो है वायरल हो रहा है। देखिए, आप इसको लेकर जो है वो मतलब अपना करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म, तो आप बिल्कुल करेक्शन मतलब आप खुद से जो है, यदि आप मतलब खुद से मानते हैं कि नहीं हमें ट्वेल्थ का ही डिटेल भरना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन का ही डिटेल भरना चाहिए, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। उसके लिए जो है मतलब एक तरीके से आप सेल्फ जैसे होता है कि मतलब सेल्फ डिसाइड, मतलब आप खुद से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है वो क्या भरना चाहिए। बाकी यहाँ पर मेरे तरफ से यही है कि आपको जो है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर डीएलएड सेलेक्ट करें तो आप यहाँ पर ट्वेल्थ के डिटेल या फिर यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड वगैरह या फिर जो आपके नंबर है वो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर डीएलएड सेलेक्ट कर रहे हैं, बीएड सेलेक्ट कर रहे हैं, बीएलएड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इसका ही डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा। इसलिए जैसे मान लीजिए ऊपर आप जैसे मान लीजिए ओबीसी आप कास्ट के हैं, ओबीसी आपने सिलेक्ट कर दिया, तो क्या आपको ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो कुछ भी डिटेल वगैरह है वही आपको वही आपको जो है भरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जैसे आप ऊपर जो भरे हैं उसका ही जो है वो आपको डिटेल भी जो है वो नीचे फिलअप जो है वो करना पड़ेगा। बाकी आप खुद से यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें ग्रेजुएशन का भरना चाहिए या फिर ट्वेल्थ का भरना चाहिए, तो आप वो भी भर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, मतलब उसके लिए भी जो है आप स्वतंत्र हैं। बाकी मेरे तरफ से यही है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर कोर्स है या फिर स्ट्रीम नेम वगैरह है, आपने इसमें डीएलएड वगैरह सेलेक्ट किया है, तो आपने जिस तरीके से पहले आपने नंबर वगैरह भरा था कि यहाँ पर हमने डीएलएड सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर डीएलएड के नंबर और यहाँ पर डीएलएड के मतलब कितने नंबर आए हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर परसेंटेज निकल जाता था, फिर आप यहाँ पर जो है आप सब्जेक्ट भर लेते थे। तो इस तरीके से भी जो है आप भर सकते हैं। बाकी आपका जो है वो मतलब इच्छा कि आप क्या भरना चाहते हैं वो आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जो ऊपर सेलेक्ट करें वही जो है वो आप भरिए। तो यही है आपका, जिस तरीके से मार्केट में मिथ वगैरह चल रहा है, तो यही अपडेट है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जो कुछ भी भरना चाह रहे हैं खुद से जो है वो डिसाइड कर लीजिए कि हमें जो है वो क्या भरना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप इधर उधर वीडियो देखेंगे या फिर किसी से मतलब किसी और से इधर उधर से आप जो है जानकारी वगैरह साझा करेंगे, फिर उसके बाद आप लेट कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका करेक्शन करने का लास्ट डेट भी बीत जाए और एक तरीके से आप मतलब जो मिथ वगैरह पाले हैं उसको लेकर आपका कन्फ्यूजन जो है वो बना रहे, और उसके बाद जो आपका प्रिपरेशन वगैरह है उसमें जो है आपका थोड़ा सा भी जो है वो ध्यान न लगे, आपको यही लगे कि हमने जो है वो करेक्शन नहीं कर पाया, हमारा जो है फॉर्म डिलीट हो जाए, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आगे जो कुछ भी प्रोसेस वगैरह होता है उसमें जो है हम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं प्लीज़ आप बहुत जल्दी जो है करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शाम तक जो है बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट जो है वो आपका व्यस्त हो जाए। और बाकी यहाँ पर बता दें केवीएस वैकेंसी 2022-23 की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी में सुपर टीईटी जो कि 67,000 वैकेंसी के बारे में जो है बात कर रहा है कि 67,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है। बाकी टेट्स किसी भी, चाहे आप सीटेट हो या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार टेट की, मतलब किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार शिक्षक बहाली जो कि 7वें चरण की आपकी शिक्षक बहाली, जिसमें जो है आपके 2 लाख से अधिक पदों की जो है शिक्षक बहाली होने वाली है, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट का एसटीटी का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे PDF नोट्स वगैरह जो है जो आपके परीक्षा के लिए डायरेक्टली जो है आपको हेल्प करे, वो जो है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो यही अपडेट था, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें जो है वो क्या भरना चाहिए, और जिस तरीके से मिथ वगैरह चला है उसको आप बिल्कुल मत पालिए। आप देखिए कुछ भी भर देते हैं, आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है उसमें जो है आपका रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है कुछ भी उस तरीके से डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है, ना ही जो है वो फॉर्म भर के उसका प्रारूप जो है
जैसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि फॉर्म भर के मतलब प्रारूप जो है वो पीडीएफ में जो है वो अपलोड किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। और केवीएस में जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन वगैरह है, तो इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं प्लीज़ आप जल्दी जो है वो कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।